नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय गणपति देव, जय भोलेनाथ शंकर। राधे राधे। छठ मैया की जय। हमारे बिहार में और पूर्वांचल में, या आजकल तो हम कह सकते हैं कि पूरे देश में और विदेशों में भी छठ मैया का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाने लगा है। यह छठ मैया का त्योहार हम सबको रिद्धि सिद्धि प्रदान करता है। सुहागिन माताएं, बहनें और भाई भी इस व्रत को कर सकते हैं, ऐसा पुराणों में भी सुनने और पढ़ने को मिलता है। दोहत मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि ये 4 दिन का व्रत और त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें पहले दिन को हम लोग नहाया खाया कहते हैं, मतलब स्नान के बाद हमारी माताएं बहनें जो सुहागिन हैं वे सब प्रसाद बनाती हैं। इसमें विशेष रूप से चने की दाल, चावल और कद्दू की सब्जी बनती है, और वह भी शुद्ध देसी घी में ही बनाई जाती है और फिर उसे ग्रहण किया जाता है। यह पहले दिन की रस्म होती है। फिर दूसरे दिन को खरना कहते हैं। आप खरना को खीर भी कह सकते हैं। पूरे दिन व्रत रखकर शाम को वह खीर बनाई जाती है, जिसका तरीका बहुत खास होता है। उसे मिट्टी के चूल्हे पर आम की लकड़ियों से बनाना पड़ता है। इस खीर में पानी नहीं होता, बल्कि दूध में ही खीर बनाई जाती है। फिर यह खीर माताएं, बहनें या जो भी व्रती हैं वे ग्रहण करते हैं और डूबते हुए सूरज को अर्घ्य देते हैं। इसके बाद तीसरा दिन जो सबसे बड़ा व्रत होता है आता है। ये लगभग 36 घंटे का होता है, जिसमें व्रती व्यक्ति 36 घंटे तक एक बूंद पानी भी नहीं पीता है। इस व्रत को वह बड़ी कठिनता से, यूं कहें कि भगवान की कृपा से ही पूरा करता है। लगभग हमारी सुहागिन माताएं, बहनें और कई भाई लोग भी इस व्रत को करते हैं। जब चौथे दिन सूर्योदय होने वाला होता है, तब सूर्योदय से पहले ही वे भोजन की सामग्री बनाकर नदी या तालाब पर पहुंच जाते हैं। इसमें नदी या तालाब का होना परम आवश्यक है। वे नदी या तालाब पर जाकर उगते हुए सूरज को जल अर्पित करते हैं, अर्घ्य देते हैं और उसके बाद प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस तरह 4 दिवसीय छठ मैया का यह उत्सव पूरा होता है। पुराने समय में प्रियव्रत नाम के एक राजा थे, जिनकी कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण वे दुखी रहा करते थे। एक बार राजा प्रियव्रत ने कश्यप मुनि से पुत्रेष्ट यज्ञ करवाया। यज्ञ कराकर उनकी पत्नी मालिनी ने यज्ञ में आहुति के लिए बनाई गई खीर ग्रहण की। इसके प्रभाव से उन्हें एक पुत्र हुआ, परंतु वह मृत पैदा हुआ। जब उनका पुत्र मृत पैदा हुआ तो राजा प्रियव्रत को बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ और कष्ट हुआ। उस पुत्र को लेकर जब वे नदी के तट पर गए तो इतने विह्वल हो गए कि उन्होंने प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। उन्होंने सोचा कि बिना पुत्र के गृहस्थ की गति नहीं होती, तो मैं जीवित रहकर क्या करूंगा। उसी समय भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई और बोली, सृष्टि की मूल प्रकृति के छठे अंश से मैं उत्पन्न हुई हूं, इसलिए षष्ठी कहलाती हूं। राजन, आप प्राण त्यागने की बात मत सोचें, आप मेरी पूजा करें, अवश्य ही आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। और न केवल आप मेरी पूजा करें, बल्कि इस संसार के लोगों को भी मेरी पूजा के लिए प्रेरित करें। राजा ने ऐसा ही किया। राजा ने छठी मैया का व्रत प्रारंभ किया, और इस व्रत का वर्णन हमारे पुराणों में कई जगह आता है। पहले इस व्रत को कर्ण ने भी किया था। जब पांडव जुए में सब कुछ हार गए थे, उस समय द्रौपदी ने भी यह व्रत किया था। ऐसे ही अनेक पुराणों में छठ मैया की पूजा के प्रमाण मिलते हैं। इसलिए ठीक से कहें तो यह सूर्य भगवान की उपासना है। जो मनुष्य सूर्य भगवान की उपासना करते हैं, जैसे मैं आपसे हमेशा कहता हूं, जल चढ़ाओ, सूर्य भगवान को अर्घ्य दो। इसके पीछे क्या रहस्य है? जो भी व्यक्ति सूर्य की उपासना करता है, सूर्य उसे आरोग्यता प्रदान करते हैं। सूर्य की उपासना के साथ साथ छठ मैया की पूजा का विधान क्या है, उसे कैसे करना चाहिए, इन कुछ बातों का अगर हम पालन कर लें
तो छठ मैया हम पर प्रसन्न होकर जो हम चाहते हैं वह हमें प्रदान करती हैं। बच्चों की प्रसन्नता, बच्चों की दीर्घायु, सुहागिन का सुहाग अमर रहना और घर की सुख समृद्धि, यह सब हमें छठ मैया देती है। इसलिए हमें कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। मैं आपको कुछ नियम बताता हूं और इसमें एक और बात आप समझ लीजिए। मैं अंत में आपको बताऊंगा कि सूर्य भगवान को जल चढ़ाते समय, अर्घ्य देते समय आपको सूर्य भगवान को कम से कम 108 बार एक मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से यह पूजा आपके लिए और भी शुभ, मंगलमय और फलदायक होगी। कृपया इस मंत्र को बार बार सुनिए और जो व्रत करते हैं उन्हें अवश्य सुनाइए, क्योंकि हम लोग व्रत करते हैं, भूखे प्यासे भी रहते हैं, लेकिन नियमों का पूरी तरह पालन नहीं करते। इसी चक्कर में हम व्रत का पूरा फल नहीं ले पाते। इसलिए आप विधान सुनिए, मैं एक एक शब्द बोल रहा हूं, आप बड़े ध्यान से सुन लीजिए। जिस दिन आप छठ मैया का व्रत प्रारंभ करें उस दिन सूर्योदय से पहले ही आप उठ जाएं और संकल्प लें कि हम यह छठ मैया का त्योहार मनाएंगे और व्रत का पालन करेंगे। आपके घर के आसपास तालाब, नदी या सरोवर होना परम आवश्यक है, ताकि आप वहां जाकर सूर्य भगवान को अर्घ्य दे सकें। इसके बाद तालाब या नदी में खड़े होकर सूर्य भगवान को अर्घ्य देना है, इसीलिए नदी या तालाब का होना जरूरी है। वहां जल में खड़े होकर अर्घ्य दें और शुद्ध देसी घी से ही दीपक जलाएं, यह भी मेरा निवेदन है। 7 प्रकार के पुष्प छठ मैया को चढ़ाएं, साथ ही चावल, चंदन, तिल आदि से युक्त जल सूर्य भगवान को अर्घ्य में दें। और जब आप सूर्य भगवान को अर्घ्य दे रहे हो उस समय आप सूर्य भगवान को इस मंत्र के साथ 108 बार जप करें। उंगलियों पर आप जप सकते हैं 108 बार सूर्य नमः, सूर्य नमः, सूर्य नमः। ये बहुत आसान मंत्र है, कठिन मंत्र भी है, लेकिन उन मंत्रों को मैंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि उनके उच्चारण में तकलीफ हो सकती है, कई लोग उनका सही उच्चारण नहीं कर पाएंगे। इसलिए यह सबसे सरल उपाय है सूर्य नमः मंत्र। अगर आप इस मंत्र का जाप सूर्य भगवान को जल चढ़ाते समय करेंगे तो आपके परिवार में आरोग्यता आएगी, छठ मैया आप पर कृपा करेंगी, धन धान्य से प्रत्येक व्रत संपन्न होगा और सुहागिन जो व्रत करती हैं निश्चित रूप से उन्हें अच्छे पति का स्वास्थ्य प्राप्त होगा और वे खुद भी स्वस्थ रहेंगे। इसीलिए छठ मैया आपको जी भर कर दे, छठ मैया आपको खुशियां दे, संतान दे, आनंद की प्राप्ति कराए। आप ये छठ मैया की कथा सुन रहे हैं, लेकिन छठ मैया का व्रत प्रारंभ होने से पहले कृपया ये वीडियो सभी व्रतियों तक पहुंचा दीजिए, चाहे वे देश में हो या विदेश में। जो छठ मैया की पूजा करते हैं, सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मां छठ मैया को हम नमन करते हैं। सभी देशवासियों को, सभी सनातनियों को, जो व्रती हैं, जो छठ का व्रत करेंगे या जो नहीं भी करेंगे, जो सनातनी हैं, उन सभी को छठ उत्सव की बहुत बहुत बधाई। भगवान कृपा करें, छठ मैया कृपा करें, आपके जीवन में प्रसन्नता, खुशहाली हमेशा बनी रहे, आनंद हमेशा बना रहे और आपके परिवार में सभी सुरक्षित रहें। छठ मैया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय गणपति देवा।